कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास हूं। तुम बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, जब समय का तख्ता पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए कोई शंका या संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस संदेश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने स्वयं तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। जिस तरह तुम अपने जीवन को बेहतरीन खुशियों से भरना चाहते हो, उसमें मैं खुद तुम्हारा सहयोग करूंगा। किंतु तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। अगर तुम वास्तव में सच्चे मन से मन लगाकर प्रयास करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कई बार गलती की है। तुमने मेरे संकेतों को अनदेखा किया है। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे लिए संदेश भेजा, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों के माध्यम से। लेकिन तुमने शायद व्यस्तता में या अपनी उदासी के बोझ में उन्हें पहचान नहीं पाए। पर आज ये अंतिम मौका है। आज मैं खुद तुम्हें भविष्य का संकेत देने आया हूं। तुम्हें बताने आया हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। कब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, कब तुम्हारी राहें खुलेंगी, कब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और कब तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, कौन से दिन विशेष हैं, कौन सी राहत तुम्हें अपनानी है, तो ये संदेश आंखें बंद करके ध्यान से सुनो। क्योंकि ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ प्रिय भक्तों को ही मिलता है, जिनकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच चुकी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो कर्म, वो प्रेम, वो भक्ति आज भी मेरी स्मृति में अमिट है। जब पहली बार तुमने किसी असहाय बुजुर्ग की सहायता की थी, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ करुणा और प्रेम से भरे दिल से धर्म का कार्य किया था, तभी से मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया। तुम्हारा वो रूप, वो निर्मल मन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू गया था। मेरे बच्चे, तभी से मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था। पर बार बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती, या तुम इतने व्यस्त और पीड़ित थे कि मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाए। लेकिन आज मैंने सब बाधाएं हटाकर, हर रुकावट पार करके ये संदेश तुम्हारे पास भेज ही दिया। और ये मेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि ये संदेश किसी सामान्य को नहीं भेजा गया है। ये मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय भक्त के लिए है। तुम्हारे लिए, जिसे मैंने स्वयं चुना है, जिसकी भक्ति मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो आंसू मैंने देखे हैं जो दुनिया नहीं देख सकी। तुम्हारे दिल की पुकार मैंने सुनी है, जो किसी और ने नहीं सुनी। तुमने दुनिया के सामने मुस्कान रखी, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। और अब तुम्हारा ये दुख और नहीं देख पा रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हारी पीड़ा हर लूं। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर कर दूंगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हारा भाग्य जागेगा। सिर्फ एक शर्त है, मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास देना होगा। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम्हें मेरे वचनों पर श्रद्धा है, तो इस संदेश के नीचे जय श्री राम लिख दो। तुम्हारा हर कमेंट, हर जय श्री राम मेरे चरणों तक पहुंचता है। और जब मैं देखता हूं कि मेरा प्रिय भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो मेरा रोम रोम प्रसन्न हो उठता है। और मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज का दिन विशेष है। आज जो इच्छा तुम सच्चे मन से मेरे सामने रखोगे, उसे मैं स्वयं अपनी शक्तियों से पूरा करूंगा। पर इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे भविष्य की कुछ घटनाएं, कुछ संकेत, कुछ रहस्य जिन्हें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है।
हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वो लंबी यात्रा, वो संघर्षों से भरा रास्ता, वो आंसू, वो अकेलापन, वो तकलीफें, सब मेरे सामने हैं। तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की, और क्या मिला मेरे बच्चे? धोखा, उपेक्षा, अकेलापन। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे गर्म चाय से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कभी